अरशद अंसारी को अप्रिशिएट करती हूँ। उसने हमेशा ख़वातीन की रिस्पेक्ट की और मैंने हमेशा स्मूथली अपने काम में जो मैंने डिलीवर करना होता था, जो नियत करके आती थी, अदारे आबाद किए जाते हैं। एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा लाहौर प्रेस क्लब की एक खातून सदर मुंतखब हुई हैं। अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी तो आज फिर आप लोग मुझे कैसे सदर की सीट पर ला सकते थे। अब सब ने मेरा साथ देना और मैं साथ मिल के काम करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। आज एक ऐसी खबर वायरल करने के लिए जा रहा हूँ जिसको दिलों के ऊपर हाथ थाम के ही आपको सुनना पड़ेगा। लाहौर प्रेस क्लब की हिस्ट्री में आज तक कभी कोई फीमेल सदर के इलेक्शन के या सदर के कैंडिडेट पे एक बड़े पैनल की जानिब से कभी भी वो कंटेस्ट ही नहीं किया। आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो बस बारहा मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर ना सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन जीती, बल्कि इलेक्शन के अलावा भी हर सहाफ़ी के दिलों में इनका एक ख़ास मुकाम है। कहीं दुख होता है तो ये शामिल होती हैं, कहीं दर्द होता है तो उस दर्द को बांट लेती हैं, और कहीं पे जुल्म व तशद्दुद हो रहा होता है तो खड़ी हो जाती हैं सहाफ़ी के सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के। और कुछ ऐसी बातें हैं जो नेकी के ज़ुमरे में आती हैं। इन्होंने मुझे मना किया हुआ है मैं ना बताऊं, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब का मुझ समेत हर सहाफ़ी उस नेकी को जानता है, क्योंकि इनके दस्ते शफ़क़त के साए तले से वो गुज़रता है और उससे वो इनकार कर ही नहीं सकता। जर्नलिस्ट ग्रुप ने जनाब चेयरमैन अरशद अंसारी साहब ने ऐलान किया है कि नासरा अतीक सदर का इलेक्शन लड़ेंगी, और आप यकीन जानिएगा कि ये ऐलान सुनने के बाद बिलमशूल मेरे तमाम सहाफ़ियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि एक ऐसा लीडर आने वाला है जो हकीकत में एक लीडर बनने की तमाम सलाहियतें रखता है। वो किसी की आंखों में देखता है और बात भी नहीं करने देता, और अपने राइट हैंड को कहता है कि उसको चेक करो क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासरा, एक तो सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आप खूबसूरत तरीन कैंडिडेट हैं। दूसरा एजाज़ ये है कि सबका एतमाद आपके ऊपर है। तीसरा एजाज़ ये है कि जर्नलिस्ट पैनल से आप सदर का इलेक्शन लड़ रही हैं। चौथा एजाज़ ये है कि हमें एक उम्मीद नज़र आ रही है, एक किरण नज़र आ गई है कि अब जो बातें होंगी वो फाइलों में नहीं होंगी, वो हकीकत में होती होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जब जनरल पैनल ने अनाउंसमेंट की मेरी प्रेसिडेंट की, तो मैं अरशद अंसारी को अप्रिशिएट करती हूँ। उसने हमेशा ख़वातीन की रिस्पेक्ट की और उनको बड़े ओहदों पे मतलब जगह दी हमें। मैं पहले भी अरशद के साथ वीपी रह चुकी हूँ, मैं 4 दफ़ा उसी के साथ गवर्निंग बॉडी में रह चुकी हूँ। हालांकि मैं किसी और पैनल से जीती थी, मगर मैं उसके साथ मिलके काम करती थी, क्योंकि मुझे मना किया जाता था कि ये दूसरा पैनल है, काम नहीं। लेकिन मैं जब नीयत लेके आती, भाई मुझे फ़ायदा क्या जीतने का, और मैंने हमेशा स्मूथली अपने काम में जो मैंने डिलीवर करना होता था, जो नियत करके आती थी, मैं करती थी। इंशाल्लाह सदर बन के भी मैं जो हालात देखे हैं 6 माह में सदर बन के, वो सारे मैं इंशाल्लाह वो नोट किए हैं, उनको पूरा करूँगी। क्योंकि अदारे जो हैं उनको बर्बाद नहीं किया जाता, अदारे आबाद किए जाते हैं। और ये जो हमारा क्लब है इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन जो भी माजी में मैंने देखा क्लब की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और आज मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी की खातर, ऊपर मेरे अल्लाह हैं और नीचे मेरी कम्युनिटी है जिन्होंने मेरा साथ दिया और देंगे। 25 वाले दिन इंशाल्लाह एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा लाहौर प्रेस क्लब की एक खातून सदर मुंतखब हुई हैं। और मुझे खुशी ये होगी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी लोग हेल्प करेंगे। आपको पता है ख़वातीन को कितनी अहमियत वो लोग दे देते हैं, जिस तरह अरशद ने अपने पैनल में जगह दे के मुझे दी। और जब हम आएंगे और हम सब मिल के काम करेंगे, मैं ही सदर नहीं, आप सब सदर होंगे उस दिन, और सदर के दरवाजे हमेशा खुले होंगे, दरवाज़ा बंद नहीं होगा। जिसका दिल चाहेगा वो आके बात कर सकता है। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि मैडम नासरा अतीक के साथ सारे इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं कि अपने हर दुख की, दर्द की, अपनी फैमिलीज़ की भी बातें हम सारे इनके साथ कर देते हैं। मैंने बारहा देखा, आप इलेक्शन जीतें या आप ना जीतें, आप खड़ी हों या ना खड़ी हों, आप क्लब की फलाह बहबूद के लिए लाखों रुपये खर्च कर देती हैं। मैंने ये अक्सर देखा, किसी की शादी है, किसी की कोई दुख दर्द है, कोई तकलीफ़ है, किसी के कोई फौतगी हो गई है, किसी का कोई मसला बन गया, कोई मेडिफिकेशन का मसला है, कोई हॉस्पिटलाइज है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, मुझ समेत हर एक की कोई शख्स नहीं है जिसकी आपने मदद की हो। वो क्या जज्बा है, वो क्या चीज़ है अंदर? एक्चुअली तो अक्सर बड़ी कंजूस होती है। एक्चुअली ये मेरे ब्लड में है, मेरे ख़ानदानी, मेरे माँ बाप को मैं देखती थी
हम सैयद लोग हैं हमारे माशाल्लाह। जो है, जी हाँ। और ये देखेंगे जब मेरा और अल्लाह का मामला है, जहाँ अब लाइफ एक गुजार 31 ईयर हो गए मुझे सहाफ़त में, और प्रेस क्लब में मुझे 22 साल हो गए हैं। और जहाँ इंसान रहता है उसके चारों तरफ देखता है किसी के दुख तक बांटने के लिए। अगर देखें, अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी तो आज फिर आप लोग मुझे कैसे सदर की सीट पे ला सकते थे, इंशाल्लाह। और मैं इसी तरह इस क्लब को जो है ना एक बहुत आलीशान क्लब बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। संजीदा सवाल ये है कि हमेशा फाइलों में यहाँ प्लाट बांट दिए जाते हैं, वो फाइलें निकलती हैं, ज़मीन कहीं और निकल आती है। अब हमारे साथ कभी कोई इंसाफ भी होगा, हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? देखें, प्लाट जहाँ तक बात है, मैं कहती हूँ कि जो हमारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, चाहे हमारे मेंबर हैं या नहीं हैं, उनको प्लाट जो है मिलने चाहिए। बाकी फ़ेज़ 2 का जो भी लेटर निकला है आपके मेरे ख्याल में गलत है। मैं कहती हूँ वो लेटर मेरे हाथ में होगा और 25 दिसंबर के बाद मैं लेके उसको चलूँगी, जहाँ 14-20 साल इंतज़ार नहीं करेंगे लोग, जल्दी उनको मिलेगा इंशाल्लाह। जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह। नौजवान नस्ल को, जो नए सहाफ़ी हैं, वो आपकी एक बड़ी मौसर आवाज़ है, उनके लिए क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी लाहौर प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान? मैं तमाम मेंबरान को कहती हूँ कि मैं इलेक्ट हो गई प्रेसिडेंट में, आप सब मेरे बाजू हैं, अब सब ने मेरा साथ देना और मैं साथ मिल के काम करना है हर इंशाल्लाह। सहाफ़ी के ख्वाबों की तबीर नासरा अतीक के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और रोज़ाना की बेस के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे, रोज़ाना पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल उठाएंगे, तनकीद भी करेंगे, बहस भी करेंगे, मुबाहिसा भी होगा और 25 तारीख को इंशाल्लाह ताला उसका हल आपके वोट के थ्रू होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।